नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल सुजीत डी कोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, रूस ने अब बांग्लादेश को भारत और पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू कर दी है। क्या ये कदम बांग्लादेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का मतलब परमाणु बम बनाना नहीं है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ बड़े खतरे। आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर भविष्य तक। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बांग्लादेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र है। यह प्रोजेक्ट पबना जिले में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें हैं, इसमें 2 रिएक्टर हैं। हर रिएक्टर की क्षमता 1200 मेगावाट है, तो दोनों रिएक्टर की कुल क्षमता 2400 मेगावाट हुआ। यानी यह अकेले ही बांग्लादेश की बिजली की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करेगा, जो कि अब तक भारत करता आया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी भूमिका रोसाटॉम ने निभाई है। रोसाटॉम रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी है, जो रिएक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में सारा मदद रूस ही कर रहा है, जैसे रिएक्टर डिजाइन और निर्माण में मदद और तकनीकी विशेषज्ञ दिए, और अब ईंधन भी सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 90% फंडिंग भी रूस ने ही दी है। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेश और रूस के रिश्ते अब और मजबूत हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ईंधन लोडिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए हम इसका मतलब बताते हैं। जी हां दोस्तों, जब किसी परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल डाला जाता है, तब उसे फ्यूल लोडिंग कहा जाता है। यह किसी भी परमाणु प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है, क्योंकि इसके बाद रिएक्टर टेस्टिंग की शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बिजली उत्पादन शुरू होता है। यानी अब बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा क्लब में शामिल होने के करीब है। अब बात करते हैं, इससे बांग्लादेश को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि अब बांग्लादेश को बिजली के लिए भारत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे बिजली की समस्या खत्म होगी और बांग्लादेश में लंबे समय से आ रही बिजली की कमी दूर होगी। और इस प्लांट को बांग्लादेश नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, ताकि बिजली हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला तक पहुंचे। और यह पावर प्लांट हजारों मेगावाट क्लीन एनर्जी देगा। परमाणु ऊर्जा गैस और कोयले के मुकाबले कम प्रदूषण करता है। और रही बात गैस की, तो आप जानते ही हैं कि अभी मिडल ईस्ट में जंग चल रहा है, जिससे क्रूड ऑयल और गैस की बहुत किल्लत है और बहुत महंगा भी है। यह पावर प्लांट बनने के बाद बांग्लादेश की गैस पर से निर्भरता भी कम होगी और उसके लाखों डॉलर बचेंगे। इससे बांग्लादेश में आर्थिक विकास और इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, विदेशी निवेश आएगा। सबसे बड़ी बात कि अब उसे ग्लोबल पहचान मिलेगा। अब बांग्लादेश भी उन देशों में शामिल होगा जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि। अगर कोई दुर्घटना हुई तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसा हमने देखा चेरनोबिल डिजास्टर, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। बांग्लादेश एक बाढ़ प्रवण देश है, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, जो रूस से लिया कर्जा लिया गया है, जो कि भविष्य में आर्थिक दबाव बना सकता है। यह सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल गेम भी है। रूस चाहता है कि दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना, ऊर्जा के जरिए प्रभाव बढ़ाना। अमेरिका और यूरोप रूस के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारत भी इस प्रोजेक्ट को करीब से देख रहा है, क्योंकि यह भारत के पड़ोस में है और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्रोजेक्ट सफल होगा कि नहीं? अगर सब सही रहा तो बांग्लादेश ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा, आर्थिक ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई गलती हुई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश एक घनी आबादी वाला देश है।
दोस्तों, बांग्लादेश का यह कदम सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, यह एक सपना है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना। लेकिन यह सपना तभी पूरा होगा जब सुरक्षा, तकनीक और प्रबंधन ठीक से होगा। और अब क्या सोचते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश का यह फैसला सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।